हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब जेएसएलपीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सीसी और एफटीसी में जो आपका योजना से जो क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन, वो पूरा प्रयास करेंगे कि हम आप लोग को कवर करवा दें। और इस योजना का ही पार्ट 1 वीडियो है और ये योजना आपके जेएसएससी का जितने भी एग्जाम है उसके लिए भी लाभदायक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सा योजना है, वो कब आया, किसने लाया, कहाँ प्रारंभ हुआ, जो इम्पोर्टेंट लगा उनको हम इसमें शामिल करने का प्रयास किए। चलिए, तो पहला जो योजना है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आप लोग भी सुने होंगे ये आयुष्मान भारत योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ, ठीक है, कब हुआ इसका लॉन्च? 23 दिसंबर 2018 को, सॉरी सितंबर है, ठीक है, 23 सितंबर 2018 को। कहां पर हुआ? तो रांची में हुआ। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत कितने मतलब कितने राशि दिया जाता है, सहयोग राशि कितने दिया जाता है? तो ये आपका है 5 लाख रुपया। ठीक है, ये याद रखना है। अब इस योजना के अंतर्गत ही कितने परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा, टारगेट क्या है? ठीक है, तो 57 लाख है, 57 लाख परिवारों को आपका क्या है, योजना पहुंचाया जाएगा, लाभ पहुंचाया जाएगा इस योजना का। तो इस तरह से आप लोग देखिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हम लोग का कितना क्वेश्चन बनता है? 4। कि प्रारंभ कब हुआ, स्थान कहाँ था, कितने राशि मिलता है और कितने परिवारों को लाभ प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत है ना, इसका प्रारंभ वाला जो डेट है ये देखिएगा 11 अक्टूबर 2014। ठीक है, कब इस योजना का प्रारंभ हुआ? 11 अक्टूबर 2014। अब बताया जा रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, किसके जन्मदिन के अवसर पर इसको लाया गया? ठीक है, या इस योजना को प्रारंभ किया गया। तो नाम है उनका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब हम लोग चल लेते हैं इसी योजना के अंतर्गत कहता क्या है, प्रत्येक सांसद को, ठीक है, हमारे झारखंड में जितने भी सांसद हैं प्रत्येक सांसद को वर्ष में कितना गांव का गोद लेते हैं? तो बता दें कि इस योजना के अंतर्गत हमारे झारखंड में जितने भी सांसद हैं प्रत्येक वर्ष एक गांव को गोद लेते हैं। ठीक है, और उनका डेवलप कराते हैं, विकास करवाते हैं। इस तरह से हम लोग का सांसद आदर्श ग्राम योजना समाप्त। अब हम लोग चलते हैं स्वच्छ भारत योजना। ठीक है, ये योजना है स्वच्छ भारत योजना, आप लोग वाकिफ है। ठीक है, तो ये कब लॉन्च किया गया, कब आया? तो ये आया 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, प्रारंभ किया हुआ 2 अक्टूबर 2014 को। अब आप लोग बता दें भारत को 100% स्वास्थ्य का लाभ जो डेट है ना, मतलब हो सबको मिले, इस डेट को लाया गया। ठीक है, क्या? 2 अक्टूबर 2019 को, मतलब यहां तक आपको टारगेट लिया गया। ठीक है, यहां तक इस योजना तक टारगेट लिया गया कि भारत को 100% स्वच्छ बनाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसका प्रारंभ किया गया 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, संबंधित कह रहा है कि किससे आपका रिलेटेड है? तो ये वित्तीय समावेशन से है ना, मतलब रुपया पैसा से संबंधित है। आपको लग ही रहा है जनधन योजना खाता है ना, खाता से संबंधित है।
अगला बताया जा रहा है इसी में कि खाता धारक को दुर्घटना बीमा, अगर आप इसमें खाता खुलाते हैं, ठीक है, तो अगर उस खाता धारक को अगर दुर्घटना होता है, ठीक है, तो उनको 1 लाख का बीमा उपलब्ध कराया जाता है, मिलता है। अब हम लोग आगे देखते हैं और कहता क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, योजना का नाम क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो प्रारंभ इसका कब हुआ, 22 जनवरी 2015 को। इसका प्रावधान क्या है ना, कहने का मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेन फोकस क्या है, टारगेट क्या है ना। तो इसका टारगेट ये है कि लिंगानुपात और शिक्षा में सुधार, ठीक है। मतलब हम लोग का क्या बोलते हैं, लड़का लड़की में जो समानता है ना, मतलब लड़कों का जनसंख्या थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लड़की का कम हो रहा है, तो इस अनुपात को इक्वल करना है, ये पहला टारगेट था। और लड़की का शिक्षा स्तर को ऊपर ले आना है, इस मतलब इसका बेटी बचाओ बेटी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का टारगेट था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत, है ना, ये प्रारंभ कब हुआ, तो 22 जनवरी 2015 को, है ना। ये भी आपका लड़की से ही रिलेटेड है। तो कहता है कि कितने उम्र तक की लड़की खाता खुला सकता है इसके अंतर्गत, तो उस लड़की का उम्र क्या होना चाहिए, 10 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगर उस लड़की का 10 वर्ष उम्र है तो इसके अंतर्गत वो खाता खुला सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। अब कहता क्या है, देखिएगा 50% जमा राशि, 50% जमा राशि किस उम्र से, है ना, किस उम्र में निकाल सकते हैं, तो उस लड़की का, है ना, खाता खुलाने के बाद 10 साल का उम्र में लड़की अगर खाता खुलाती है तो उनका उम्र अगर 18 होता है, 18 का बाद जो पैसा जमा किया गया है उससे 50% आप राशि क्या कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसका दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस तरह से देख लिए, अब हम लोग चलने वाले हैं और अगले आपका योजना की तरफ। और ये योजना आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये योजना आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, है ना, जिसको कहते हैं नरेगा, समझ गए, आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। आप लोग इस गवर्नमेंट का तरह तरह का जो योजना है, ठीक है, कार्य जो है इसी के तहत लाया जाता है और काम होता है। तो क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, है ना, जिसको कहते हैं नरेगा। ये प्रारंभ कब हुआ, तो इस योजना को पारित हुआ, है ना, गवर्नमेंट मेरा पारित करता है कब, 2005 को, ठीक है। और एक्चुअली जो शुरुआत जो होता है वो 2 फरवरी 2006 को, है ना। तो ये आपका जो डेट है ये पारित वाला डेट है, ठीक है। और ये आपका जो डेट दिया हुआ है ये शुरुआत डेट दिया हुआ है 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। अब इसी योजना को आगे चलकर नाम चेंज किया जाता है, नाम बदला जाता है। और नाम कब चेंज किया जाता है, 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को। और इसका नाम चेंज करके रखा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा। समझ रहे बात को, मनरेगा कहते हैं, और इसी का रूपांतरित रूप है, ठीक है। तो कह रहा है इसके अंतर्गत कि अगर इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को, ऐसा जो व्यक्ति आप कार्य करता हो और उस व्यक्ति को 15 दिनों तक अगर काम नहीं मिलता है, ठीक है, कितने दिनों तक, 15 दिनों तक अगर काम नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट जो है इसको बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। समझ गए बात को। अब देखिए इसी के अंतर्गत क्या है, कहते हैं कि कितने प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए है, तो इस योजना के अंतर्गत आपका, ठीक है, 33%, कितने प्रतिशत महिला, 33% महिला के लिए है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मनरेगा को और प्रभावी बनाने हेतु किस समिति का गठन किया गया, समझ गए, इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए ये वाला मनरेगा को, ठीक है। तो कौन सा समिति इसका साथ आपका कह सकते हैं कि हाँ गठन किया गया इसके लिए, तो ये हुआ एपी सा, समिति का नाम क्या है, एपी सा,
ये भी याद रखिएगा। अब आगे देखिए कि मनरेगा के तहत, है ना, ये मनरेगा जो चल रहा है योजना, इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, है ना, यानी मान के चलिए अगर एक इसका आपका योजना के अंतर्गत एक कोई आवास आता है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी मजदूर को काम देता है ना, कार्य देता है, और अगर 100 रुपया लगता है, ठीक है, 100 रुपया उस कार्य को लगता है, मान के चलिए कुआं का काम मिला, ठीक है, कुआं का काम मिलता है, 100 रुपया लगता है, तो इसमें से आपका केंद्र सरकार 90 रुपया लगाएंगे और आपका राज्य सरकार 10 रुपया लगाएंगे। तो यही कह रहा है कि मनरेगा के तहत केंद्र और राज्य का बीच, है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बीच व्यय मतलब खर्च करने का अनुपात क्या है। समझ पा रहे हो बात को? तो देखिए कि आपका जो 100% से अगर तुलना करें हम लोग, तो केंद्र जो है 90 लगाएगा, ठीक है, और राज्य जो है आपका 10 लगाएगा, है ना, यानी कि 90:10 लगाएगा। समझ पाए? अब हम लोग चलेंगे अगला योजना की तरफ, ठीक है। ये योजना है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। समझ पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो देखिए इसका प्रारंभ वाला जो डेट है ना, इसका प्रारंभ जो हुआ 25 जून 2015 को, ठीक है। आप देखिए कि कब तक सभी को आवास मिलने का प्रावधान है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत टारगेट कब तक किया गया कि हर एक व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए। समझ पा रहे होंगे बात को? तो ये डेट आप लोग का 2022 है, यानी कि 2022 तक सभी को, एक एक व्यक्ति को, सबके घर में आपका आवास मिलना चाहिए, सबका घर होना चाहिए। समझे बात को? अब कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच अनुपात क्या है, किसका अनुपात? व्यय करने का, ठीक है, खर्च करने का अनुपात क्या है। तो देखिए केंद्र सरकार इसमें क्या है, 75% खर्च करेंगे, और राज्य सरकार जो है इसमें 25% खर्च करेंगे। समझ गए बात को? अब आगे चलते हैं दूसरे योजना की तरफ, और इसका केवल डेट याद रखना है कि ये बहुत पुराना योजना है, ठीक है। तो देखिए इंदिरा आवास योजना, ठीक है, क्या है? इंदिरा आवास योजना। ये कब लाया गया? 1985 को लाया गया, ठीक है। अब देखिए निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, ठीक है, ये योजना कब लाया गया? निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना। तो ये लाया गया आपका 15 अगस्त 2003 को लाया गया। तो इस तरह से हम लोग कुल मिलाकर योजना जो देखें, आप लोग को बता दें कि ये योजना को आप लोग शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए मात्र 1 पेज में, और रोज पढ़िए, प्रयास कीजिए, और आप रेगुलर रिवीजन कीजिए, तब आपको याद हो पाएगा। क्योंकि इसमें जो डेटा है ना, ये थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए हम प्रयास किए हैं कि एक योजना बनाए और उसका इर्द गिर्द, है ना, आपका 4 पॉइंट दर्शाए और आप लोग को समझाए। तो फिर से आप लोग को बता दें कि JSLPS, CC और FTC का ये आपका क्या जो वैकेंसी आया है अभी वर्तमान में, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में आप अगर JSSC एग्जाम 2022 अगर आप लोग भरे हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये योजना लाभदायक होने वाला है। तो ठीक है, अगले पार्ट 2 का लाएंगे, अगले पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, ठीक है, और ये वो योजना लाएंगे, और हम चाहेंगे कि जितने भी योजना है आप लोग का कवर करवा दे, और कवर करवा के आप लोग को 10 क्वेश्चन का लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोग का अच्छा लगे तो फिर इसको शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बतलाइए, ठीक है। थैंक यू।